हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी माता जी, आवाज आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो इसे शुरू करने से पहले हम कल के अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा वो चीजें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जल्दी से एक रिकैप करेंगे। तो कल के अध्याय में क्या क्या मुद्दे हमने देखे, उनमें से कौन से मुद्दे आपको याद है या आपको अच्छे लगे? जो भी आपको याद है आप बता सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? हरे कृष्णा सत्यवंत माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी। माता जी, कल हमने अध्याय 7वां ज्ञान और कर्म योग के बारे में आपने पढ़ाया था। उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि मन को भगवान के चरणों में लगाकर ही हम मन को नियंत्रण कर सकते हैं, और उसके बारे में भी कि कैसे नियंत्रण करें मन को, कहाँ लगाए। तो आपने बताया था कि नवदा भक्ति, उसको करने से हम मन को थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद एक आपने और बताया था कि कृष्ण ने बताया था कि पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण ने बताए थे कि पूर्ण रूप से हम व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान बताएंगे, जिसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। उसके दौरान माता जी पूरा बताओ कि दो शक्तियां भी बताए थे, पराशक्ति अपराशक्ति। हम्म। उस आगे हाँ, बताओ कि माता ऐसे जी। ही बस पॉइंट पॉइंट जो भी है। अभी और किसी का हैंड है? अगर कोई और भी बताना चाहते हैं बाकी के पॉइंट तो बता सकते हैं। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। जी बता सकते हैं माता जी, एक दो पॉइंट और बता सकते हैं। ठीक है हरे माता जी। कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने दो शक्तियां उनकी बताई थी, एक तो पराशक्ति और दूसरा अपराशक्ति। अपराशक्ति में उन्होंने 8 चीजें बताई थी,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे 8 पराशक्ति है। और पराशक्ति में सिर्फ आत्मा और भौतिक शरीर दोनों मिलाकर जो बना है वो आपने बताया था। आगे बढ़ो माता जी। माता जी जी माता जी। हरे कृष्णा जी माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आप ये एक और बताया आपने, जैसे भगवान ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य मेरे मेरे तक पहुंच सकते हैं। हम्म। मैं सभी का, जी जी प्रभु जी। हाँ, सभी जीवों का आदि बीज में ही हूँ, मतलब ऐसे विरला जी ही, जी। तो विरला ही मेरे तक पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहते हैं? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि कल के अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। हम्म। तो कल हमने देखा था भगवान की शक्तियों के बारे में ज्ञान। उसके बाद हमने देखा कि 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते उन्हें हम भाग्यहीन कहते हैं, और जो भगवान की शरण में आते हैं वो भाग्यशाली कहलाते हैं। उनको भगवान ने कहा वो भाग्यशाली हैं। और उनमें से भी जो 4 भगवान की शरण में आ रहे हैं, उनमें से भी जो एक है उसको भगवान ने कहा कि वो बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो आप सभी बताइए कि 4 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान के शरण में आते हैं वो कौन कौन से हैं? चैट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल सकते हैं। जी हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक तो पीड़ित व्यक्ति जो दुखी है, हम्म। और जी। दूसरा लोभी लालची, और तीसरा ज्ञानी, और हम्म। चौथा जिज्ञासु वाला, जिसके अंदर जिज्ञासु है जानने की। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 4 प्रकार के लोग, पहला है जो दुख में आते हैं, दूसरा जो अर्थार्थी पैसे के लिए आ रहे हैं, पैसे के भाव से, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इनमें से भगवान ने बोला था जो ज्ञानी है वो प्रिय है और परम है। 4 प्रकार के ऐसे लोग भी बताए थे भगवान ने जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। एक तो मूर्ख, अज्ञानी, दो तो मेरे को जी जी याद प्रभु है। जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मूर्ख और अज्ञानी 2 और है। और कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। शक्तिवंता माता जी। हरे कृष्णा। आप बताइए माता जी, जो 4 हाँ, प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं। जी। हरे कृष्णा। पहला जो निपट मूर्ख अज्ञानी है, दूसरा जो मनुष्य में अधम है, तीसरा जिसको ज्ञान माया द्वारा हर लिया हो, और चौथा असुरों की नास्तिक प्रकृति के जो धारणा करते हैं, वो चारों भगवान की शरण शरण ग्रहण नहीं कर सकते। हम्म। जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये हमने कल के अध्याय में कुछ पॉइंट्स देखे थे, और लास्ट में हमने देखा भगवान बता रहे थे कि अंतकाल में तुम मुझे याद करोगे, मेरे भाव को प्राप्त कर पाओगे यदि तुम पूरी चेतना में रहते हुए मुझे मेरी भक्ति करते हो या मुझे याद करते हो। तो आगे का आज का अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर का मतलब क्या होता है? क्षर मतलब होता है जो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके। तो कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी ही है, क्षर ही है, टेम्पररी है, एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भगवान भगवान है और भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो अक्षर है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, टेम्पररी नहीं है वो। तो अक्षर ब्रह्म योग। तो इस
इस अध्याय में जो भी ज्ञान बता रहे भगवान, पूरा का पूरा जो भी ज्ञान है भगवान के बारे में, वास्तव में वो सारा का सारा ही अक्षर है। ऐसी चीज बताएंगे भगवान जो कभी भी खत्म नहीं होता है। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे ये सब कुछ बतलाएं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस अध्याय में जो है अर्जुन भगवान से 8 प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कहाँ पर भगवान आत्मा के परमात्मा के रूप में भगवान कहाँ पर निवास करते हैं, सारी चीजें जो है इसमें पूछ रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कित्सनम आध्यात्मा कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। तो अब भगवान यहाँ पे आंसर देना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान, जब अर्जुन जो है ये सारे प्रश्न पूछ रहे, 8 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर वो भगवान को पुरुषोत्तम कहकर पुकारते हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं वो भगवान को पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम इसलिए कह रहे हैं, पुरुषोत्तम का अर्थ है जो सभी मनुष्यों में, सभी जितने भी जीव हैं, सभी पुरुषों में, पुरुष का अर्थ यहाँ पे सभी से होगा, स्त्री पुरुष जितने भी जीव, तो सभी के सभी मनुष्यों में वो उत्तम है। यानी कि ये जो भी प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वो किसी सामान्य मनुष्य से नहीं पूछ रहे हैं, श्री भगवान से पूछ रहे हैं, जो पुरुषोत्तम है उनसे पूछ रहे हैं। तो अपने दोस्त होने के नाते नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है इस भाव से पूछ रहे हैं, इस होने के नाते पूछ रहे हैं। तो आगे अब भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म का असली अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी यानी कि जिसका कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता, जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, जिसका कभी विनाश नहीं हो रहा है, वो कहलाता है ब्रह्म। तो ब्रह्म का असली अर्थ ये है। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं आत्मा हूं। और भगवान को क्या कहा जाता है? पर ब्रह्म कहा जाता है, यानी कि भगवान क्या है? परम आत्मा है सभी में से। तो ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त जग की विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि आपको अंत समय में कैसे याद कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे थे भगवान से। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर पूर्ण चेतना में रहकर भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाए, तो हम अंत समय में भी भगवान को याद कर सकते हैं। अब 8 सवाल पूछे, एक एक करके भगवान जवाब देते। सबसे पहला वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, यानी कि आत्मा क्या है। तो भगवान बताते हैं ब्रह्म यानी कि वो अनाजीविका है, जो भी जीव है, जो भी आत्मा है, उनको ब्रह्म कहा जाता है। और उसका अर्थ होता है जिसका कभी भी विनाश नहीं हो रहा है। दूसरा वो पूछते हैं अध्यात्म क्या है। तो जो ब्रह्म यानी कि जो आत्मा है, उसका स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। आत्मा का स्वभाव आध्यात्म होता है। तीसरा वो प्रश्न पूछते हैं कि कर्म क्या है। तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी कि इस भौतिक शरीर से जुड़े हुए जो भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं, और जो जिन भी कामों को करके हमें कुछ ना कुछ फल मिलता है, फलदायी गतिविधियां, वो सारे के सारे कर्म कहलाते हैं। और जब भी हम कर्म करते हैं तो उसका कुछ फल मिलता है, और उस फल को भोगने के लिए फिर हमें एक नया और नया शरीर मिलता है। इसलिए तन की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी कि बॉडी की तरफ लेके जा रहे हो, अलग अलग शरीरों की तरफ। अब चौथा सवाल पूछते हैं कि अधिभूत क्या है।
तो भगवान बताते हैं कि जो ये भौतिक प्रकृति है इसको अधिभूत कहते हैं। जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, नदी है, पहाड़ है, और भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी आसपास दिख रहा है वो सारी की सारी चीजें अधिभूत कहलाता है। अब पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि अधिदैव क्या है। तो यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देवता भी शामिल हो जाते हैं। तो देवताओं को भी अगर शामिल कर ले पूरी भौतिक प्रकृति के अंतर्गत, उनको भी जब शामिल कर ले तो वो अधिदैव कहलाता है। अभी छठवां वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ क्या है। तो भगवान बताते हैं कि परमात्मा जो है वो अधियज्ञ है। अधियज्ञ का मतलब होता है यज्ञ का स्वामी। तो यज्ञ का स्वामी कौन है? परमात्मा है। अब अर्जुन पूछ रहे कि परमात्मा कहाँ रहता है। तो सभी के दिल में रहते हैं परमात्मा। जहां पर आत्मा रहती है उधर ही जो है परमात्मा भी रहते हैं। तो आत्मा जो है वो हमारे हृदय के पास में रहती है। और आत्मा का आकार कितना है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो और उसी के पास में जो है परमात्मा भी रहते हैं। आठवां जो है पूछ रहे हैं कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करें। तो भगवान बोल रहे कि जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। तो ये 8 सवालों के भगवान ने जवाब दिए। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो भगवत करो विसर्गा कर्म संहिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषयेव अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेव देहे देहाभृतांबर। हे देहधारियों में शेष निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हों अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अभी जो परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित है वो भी कौन है? भगवान ही है। भगवान ही खुद को जो है परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं और सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर, भगवान ही जो है परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे, जो कुछ भी है सब भगवान हमारे बारे में जानते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। तो अंत काल में जो कुछ भी सोचते हुए जिस भी भाव में यानी कि जो चीज का स्मरण करते हुए हम शरीर का त्याग करते हैं अगला जन्म हमें उसी शरीर में मिलता है। यदि अगर मरते टाइम किसी ने कुत्ते के बारे में सोचा तो अगला जन्म उनको कुत्ते का ही मिलेगा। किसी ने बिल्ली के बारे में सोचा तो बिल्ली का ही मिलेगा। जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, कुत्ता बिल्ली पालते हैं और बहुत ज्यादा उनसे अटैच हो जाते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा अटैच हो गए तो अंतकाल में याद भी वही आएगा, फिर अगर ऐसे याद करेंगे तो वही शरीर मिलेगा। लेकिन अगर कोई अंतकाल में मरते टाइम भगवान को याद करता है तो उसको भगवान के धाम में ही प्रवेश मिलता है, यानी कि वो भगवान को प्राप्त करता है। इसमें हमने आगे देखते हैं तो महाभारत का ये एक घटना है जहां पर जो है युधिष्ठिर महाराज से ये प्रश्न पूछते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक या अद्भुत चीज क्या है इस दुनिया में। तो वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। यानी कि मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु हर किसी को आएगी ही आएगी, सबको मरना है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई था हमारे आसपास, आपके आसपास, कि उसको कभी मृत्यु ही नहीं आई, वो कभी मरा ही नहीं? ऐसा नहीं है। हम हर दिन सुनते हैं, टीवी देख रहे हैं, कभी कॉल में सुन रहे हैं, कभी अखबार में पढ़ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है। तो ये एक ऐसा सत्य है जिसको ऐसा नहीं है कि इससे आंखें फेर दें। सब जानते हैं, सब इससे वाकिफ है। लेकिन इसको जानने के बाद भी
कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। सबको पता है कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। बल्कि सभी के सभी लोग ये सोचते रहते हैं, ऐसे जीवन बिताते हैं जैसे वो कभी मरेंगे नहीं। बहुत ज्यादा स्टोर करके रखेंगे, स्टोर करके, क्या पता मृत्यु कब आ जाए। हम 4 साल के लिए अभी से स्टोर करके रख रहे हैं चीजें, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि कल कल का सूरज हम देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले। तो ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मृत्यु क्या है, हम सभी के लिए एक एग्जाम की तरह है, परीक्षा की तरह है हमें। तो जैसे हम अपनी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं, हमें पता है कि हम अगर 12th में पढ़ते हैं तो मार्च में हमारे एग्जाम होंगे, मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे, हमें पता है, तो हम उसके लिए पूरे साल तैयारी करते हैं। वैसे हमें ये भी समझना चाहिए कि जो मृत्यु है वो भी हमारे एक एग्जाम की तरह है, फाइनल एग्जाम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि भरत महाराज जी की कहानी हमने सुनी थी, जो एक हिरण के बच्चे से अटैच हो जाते हैं और अंत में मृत्यु के समय वो भगवान को नहीं याद कर पाते। क्यों? क्योंकि हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे, और वो हिरण के बच्चे को ही याद कर पाते हैं अंतकाल में। फिर उनको अगला जो शरीर है वो हिरण का ही मिलता है। यम यम पापी स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वयति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में एक कहानी आती है कि एक बार एक आदमी था। तो उस आदमी की एक दुकान थी, अनाज की दुकान, बहुत बड़ा गोदाम। वो उस गोदाम से बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत ज्यादा लगाव था उसको अपनी उस दुकान से। उसके 4 बेटे थे और चारों की शादी हो गई थी, तो चारों की बहू थी। अंत में जब वो आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है और बहुत बीमार हो जाता है, अब उसका अंत वाला समय आ गया है, तो वो बिस्तर पे है और जब वो मरने ही वाला है तो सभी लोग उसके पास आते हैं उसको देखने के लिए। उसका बड़ा बेटा आता है, फिर दूसरा बेटा आता है, फिर बड़ी बहू आती है, दूसरी बहू आती है, पत्नी उसकी वहीं पर रह रही है उसके पास में। ऐसे चारों बेटे और चारों बहू और पत्नी सब वहीं पे आ जाते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि वो मरने वाला है। फिर वो नजर घुमाता है चारों तरफ कि सारे लोग तो इधर हैं। तो वो सबसे क्या कहता है, अंत टाइम आ रहा है, वो मरने वाला है, तब भी वो सबसे क्या कहता है, अरे तुम सब लोग यहाँ पर थे, दुकान में कौन है? फिर दुकान को क्यों तुमने खाली छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया? तुम में से किसी न किसी को तो उधर होना चाहिए था। इस प्रकार से वो अपने प्राण त्याग देता, मर जाता है, प्राण त्याग देता है। लेकिन हमने क्या देखा, क्योंकि जीवन भर वो अपनी दुकान से बहुत ज्यादा अटैच था, अंतकाल में भी उसको वही स्मरण आ रहा था। और इसका क्या परिणाम होता है, अगला जो उसको शरीर मिलता है वो एक चूहे का मिलता है, और वो चूहा उस गोदाम में जो है अनाज खा रहा होता है, ऐसे उस गोदाम में रहता है, उस गोदाम में अनाज खाने वाला एक चूहा बनता है। तो इस प्रकार से हम अटैच रहते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें बार बार यहाँ पर जन्म मिलता रहता है, अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितो बुद्धिर्मामैव वैश्यसि संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। तो अभी हम इधर से निकल आए, अलग अलग शरीरों में नहीं चाहिए हमें जीवन। हम चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु से बाहर निकले, इस चक्र से। तो हमें कृष्ण की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। भगवान ने बोला, कल के अध्याय में हमने देखा कि माया को केवल हम तभी पार कर सकते हैं जब भगवान की शरण में जाएंगे। तो भगवान की शरण में जाना है, लेकिन कैसे, क्या करें? भगवान बोल रहे हैं कि हमें भगवान का चिंतन करना है, एकाग्र रूप से अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाना है। और भगवान कह रहे साथ ही साथ अपने युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे कर्तव्य त्यागने हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भगवत गीता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सन्यासी बनना चाहते हैं। अरे भगवत गीता तो बुढ़ापे का टाइम है, बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए। अभी से पढ़ रहे हो तो मैं सन्यासी बनना है क्या? ऐसा नहीं है। अगर भगवत गीता ऐसे लोगों के लिए होती तो भगवान अर्जुन को सुनाते ही क्यों? अर्जुन एक गृहस्थ है, क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में खड़े।
सन्यासियों के लिए होती तो भगवान सन्यासी को सुनाते। तो ये सभी के लिए है। इसी प्रकार से जैसे अर्जुन अभी युद्ध भूमि में खड़े हैं, हम सभी लोग अपने जीवन के युद्ध भूमि में खड़े हैं, कहीं ना कहीं पे फंसे हुए हैं और असमंजस में है, असहाय है। तो हम सभी के लिए भगवत गीता है। भगवान कह रहे कि कर्तव्य को भी पूरा करना है। तो ऐसा हो सकता है हम अपने काम के साथ साथ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम घर में खाना खाते हैं, सभी लोग अपने लिए खाना बनाते हैं। जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको पहले भगवान को अर्पित करना है, फिर खाना है। इतने में ही हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और चैंटिंग करने के लिए हम इतना टाइम फोन में निकाल देते हैं, फोन को स्क्रॉल करते करते निकाल लेते हैं। 5 मिनट, केवल 5 या 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा हमें लगेंगे एक माला करने में। हम इतने में भगवान का जो है नाम का चैंटिंग कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ सुनने का मन है तो भगवान के भजन सुन सकते हैं, वैष्णवों के द्वारा गाए गए भजन सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा में जुटे रह सकते हैं, अपने ही कर्तव्यों को करते हुए भी। इसमें एक हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक स्त्री है, अगर वो किसी से प्रेम करती है तो ऐसा नहीं है कि वो स्त्री घर के सारे काम काज छोड़ के बस प्रेमी के बारे में सोचने बैठेगी। नहीं, वो घर में खाना भी बनाती है, झाड़ू भी लगाती है, बर्तन भी धोती है, घर के सारे काम करती है। लेकिन सारे कामों को करते हुए वो मन में जो है अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है, सोचती रहती है। हमें भी इसी प्रकार से भगवान से प्रेम करना है। हमें अपने कर्तव्य त्यागने की या छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने सारे कामों को करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अच्छा, चैंटिंग करने के लिए अलग से टाइम तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, बहुत काम होता है। किचन में खाना बनाते बनाते फोन में हम चैंटिंग कर सकते हैं, फोन में लगा सकते हैं भगवान का नाम, जैसे अभी हम कर रहे थे क्लास के शुरू में, ऐसे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं भगवान में अपने मन लगाने के लिए। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि जो भी है सब भगवान की सेवा में लग पाएगी। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न्यायगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो फिर अगर हम इस प्रकार से निरंतर प्रयास करते रहेंगे भगवान के ऊपर अपना मन स्थिर करने का, तो अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम एक और जो है कहानी देखते हैं, अजामिल की कहानी। तो अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही सारी उनको चीजें पता है, जो भी ब्राह्मण वाली चीजें वो सारी उनको सिखाई गई, अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी शादी हो जाती है। इस प्रकार से वो अभी क्या कर रहे हैं, अपना जो भी ब्राह्मण का जो भी कर्तव्य है वो निभाते हुए अपने फैमिली को देख रहे हैं। एक दिन वो जंगल में जाते हैं यज्ञ के लिए कुछ लकड़ियां लेने। जब वो जंगल में जाते हैं तो वहां पर वो एक स्त्री को और एक पुरुष को देखते हैं। तो इस प्रकार से देख करके उनके मन में जो है काम भावना उत्पन्न हो जाती है। अभी वो जल्दी वहां से भागकर घर में वापस तो आ जाते हैं, लेकिन घर में आने के बाद भी वो उस घटना के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा, हमने पढ़ा था, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। निरंतर अगर सोचते रहेंगे तो काम उत्पन्न हो जाएगा। तो वही होता है, अजामिल अभी निरंतर सोच रहे हैं कि उस स्त्री का काश मैं भी उसके साथ रह पाता, मैं भी उसका भोग कर पाता। इस प्रकार से चीजें सोचने लगते हैं। और जब ये बार बार सोचने के बाद जो ये इच्छा है बहुत ज्यादा उनके मन में हावी हो जाती है, काम भावना बहुत हावी हो जाती है, तो वो तुरंत जाते हैं जंगल में और उस स्त्री को खोजते हैं, उसको अपने घर में ले आते हैं शादी करके, और घर में जो उनकी पत्नी है उनको घर से निकाल देते हैं। इस प्रकार से वो पहले बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे, भगवान के में लगे हुए थे, जो भी ब्राह्मण के कर्तव्य यज्ञ वगैरह सब कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्त्री आती है घर में, अभी सब अच्छे काम छोड़ दिए। अब वो जो स्त्री घर में आई उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि बहुत सारे गहने भी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, और ऐसा भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते, जितना भी उनको भिक्षा में मिलता है वो उसी को ग्रहण करते हैं।
अजामिल एक ब्राह्मण थे तो वो इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना और बाकी जितना भी जो भी वो गलत काम कर सकते हैं उन उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सारे करते हैं। प्रकार से पूरी प्रकार इस तरह से वो अम, पूरे तरीके से जो है वो गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बेटे हैं, उनमें सबसे छोटा बेटा जो है उसका नाम वो नारायण रखते हैं। अजामिल ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। अभी अंत समय आ गया है उनका, और अंत समय में वो जो है बेड पर है और बिल्कुल मरने ही वाले होते हैं। तो वो देखते हैं कि यमदूत उनके पास आए हैं, और यमदूत जो है क्या बातें कर रहे कि इसने बहुत गलत तरीके से अपना जीवन बिताया है, इसलिए हमें इसको लेके जाना है नरक में। तो ये चीज वो देखते तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी जो उनका सबसे छोटा बेटा है नारायण, उससे अजामिल की बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, वो बहुत प्यार करते हैं अपने छोटे बेटे को। ऐसा होता ही है, घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है उससे काफी लगाव रहता है माता पिता का, तो उससे बहुत ज्यादा लगाव है। और जब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं ये सीन देख के, ये देख के कि किस प्रकार से यमदूत आ गए, तो वो जो है नारायण नारायण चिल्लाने लगते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो अपने मुख से नारायण का नाम एक बार लेते हैं, वो बेटे को बुला रहे लेकिन भगवान का नाम उन्होंने लिया, इसलिए तुरंत ही हम देखते हैं वहां पर जो है भगवान के दूत आ जाते हैं। अब भगवान के दूत जो है यमदूतों से कहते हैं कि इसे आप नहीं लेके जा सकते हो क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए हम लेके जाएंगे भगवान के पास। यमदूत कहते हैं कि इसको आप नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन क्योंकि इसने तो जीवन भर गलत काम किया है, गलत स्त्री का संग किया है, चोरी की है, गलत गलत काम किए हैं, पाप किया है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो यमदूत हैं उनमें और जो भगवान के दूत हैं दोनों में ही बातचीत होती है। फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं, अभी अजामिल को इधर छोड़ते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं, कुछ टाइम देकर देखते हैं इसको, कुछ टाइम में ये जो भी काम करेगा उसके अनुसार हम इसको लेके जाएंगे। यानी कि बचे हुए टाइम में अगर इसने अच्छा काम किया, भगवान की भक्ति की, तो उसको आप लेके जाइए भगवान के पास। लेकिन अगर इसने बचे हुए टाइम में गलत काम किया, पाप किया, तो इसको यमदूत कहते हैं कि इसको हम लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो चले जाते हैं। अभी ये सारी चीजें जो है भगवान की कृपा से अजामिल देख रहा है और उसको याद रहता है कि मैंने क्या क्या चीज देखी। जैसे ही यमदूत और भगवान के दूत जाते हैं उसको छोड़ के, तुरंत वो सारी चीजें छोड़ता है, सारे घर बार की चीज छोड़ता है और जाकर के गंगे के किनारे पे जा करके भगवान की भक्ति में लग जाता है। अब वो अच्छे से पूरा मन लगा के भगवान की भक्ति करता है, और फिर भगवान के दूत जो है उसे लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि अजामिल को तो एक और मौका मिला भक्ति करने का, लेकिन हम सभी के पास ये मौका नहीं मिलेगा, हम सभी को ये मौका नहीं मिलेगा कि दूसरी बार भी भक्ति करने के लिए भगवान हमें बोले। हमारे पास एक ही मौका है सिर्फ, इसी में हमें जो करना है करना है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का दान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम सभी लघुतर, प्रत्येक की पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान को कैसे याद करना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। पुरातन यानी कि सबसे पुराने, सबसे पहले भगवान ही है। नियंता, सभी चीजों को कंट्रोल करने वाले, सभी चीजों के नियंता भगवान ही है। लघुतम से भी लघुतर, भगवान छोटे से भी छोटे, यानी कि हमारी आत्मा के साथ भगवान रह रहे हैं, इतने छोटे भगवान है। प्रत्येक के पालन करता, सभी का भगवान जो है सभी का पालन कर रहे हैं। हम सभी लोग सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या खाऊंगा आज रात को, या मैं अपने अपने खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हम पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम अच्छे से खा पाए। लेकिन भगवान सबके लिए सारी ही व्यवस्था करके रखते हैं, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक हाथी हो। हाथी हमसे 10 गुना ज्यादा खाना खाता है, लेकिन वो चिंता नहीं करता है, जॉब नहीं करता है, लेकिन तब भी उसको खाना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके पालन करता है, भगवान उसको भी खाना दे रहे हैं। एक चींटी थोड़ा सा खाती है, भगवान उसको भी खाना दे रहे हैं, सभी को पालन कर रहे हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे, तो भगवान को हम इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए हमें भक्ति चाहिए। भौतिक बुद्धि से कितना भी तर्क वितर्क कर ले, सोच ले, कुछ भी, हम कितना भी भौतिक चीजों का ज्ञान ले ले, लेकिन भगवान को हम तब भी नहीं समझ पाएंगे।
अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति हि महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है क्या कहा गया है, शास्त्रों में पृथ्वी को दुखालयम अशाश्वत, दुखालय तो जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तक धन आलय, यानी कि जहां पर पुस्तक ही पुस्तक है, पुस्तकों का घर, ऐसे ही जो है हम देखते हैं अलग अलग हिमालय है जहां पर बर्फ ही बर्फ है। और इस पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है, दुखालय, दुख धन आलय, जहां पर दुख ही दुख है। तो इस पृथ्वी में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कभी सुख मिलेगा और ऐसा दिन आएगा जब कोई दुख नहीं होंगे हमारे जीवन में, तो ये सोचना बेवकूफी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम दुखालयम में रह रहे हैं, दुखों का घर है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर दुख नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। और एक और कहा गया है यहाँ पे शब्द अशाश्वतम। एक तो दुखालयम है ये, और अशाश्वत है, टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। तो इस भौतिक जगत की सारी चीजें हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारा जीवन हो, सारी चीजें एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है। एक एक सेब को अगर हम लेंगे, बहुत दिन तक उसको टेबल में रखेंगे, कुछ दिनों बाद धीरे 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 खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसी ही सारी चीजें धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो इस दुखालय में और अनित्य जगत में भी अगर रह रहे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो हम सोचे अच्छा यहाँ पर दुख है तो ठीक है ना, हम दान पुण्य करेंगे, हम स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो बहुत अच्छा है सब कुछ। ऐसा नहीं है। दुखालयम कहा गया है तो पूरा जो जितने भी लोग हैं सभी दुख के घर है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये पृथ्वी लोक है, सारे के सारे लोग जो है सभी दुखों के घर है। हम देखते हैं कि देवलोक में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, देवताओं और दानवों की, और नरक में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है, उधर तो हम जानते हैं। और पृथ्वी में भी युद्ध चलता रहता है हमेशा, यहाँ पर भी दुख होते रहते हैं। तो कहीं भी जाएंगे हम, हर जगह पे ये हमें दिखता ही रहेगा दुख। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें ऐसी है जो यहाँ की रियल प्रॉब्लम है हमारी पृथ्वी की, हमारे इस भौतिक जगत की। तो भौतिक जगत की जो रियल प्रॉब्लम है वो है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। वास्तविक समस्या क्या होती है? ऐसी समस्या जिसे हम ग्रस्त हैं अभी, ऐसा कोई समस्या क्या वास्तविक समस्या है? या हमें बुखार आ गया, ये कोई वास्तविक समस्या है? ये सारी समस्याएं वास्तविक नहीं है। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम मेरे लिए तो वो दुख हो, लेकिन डॉक्टर के लिए तो वो खुशी है, क्योंकि डॉक्टर को तो हमारी बीमारी से पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार प्रॉब्लम जो है ये वास्तविक समस्याएं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक समस्या वो होती है जो हर काल में, हर जगह पे, हर मनुष्य के लिए, सभी जितने भी लोग हैं सभी के लिए समान हो। तो ये चारों जो समस्याएं हैं वो चाहे हम सतयुग में चले जाए, चाहे त्रेता में आ जाए, चाहे द्वापर युग में आए, चाहे कलयुग में आए, किसी भी काल में चले जाए, किसी भी मनुष्य के लिए, अब सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो कहीं पर भी रह रहा है, किसी भी जगह, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे वो इंडिया में रह रहा है, किसी भी जगह पर रह रहा है, ये चार समस्याएं सबके लिए समान है। तो जन्म यानी कि हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, एक प्रॉब्लम ये है। मृत्यु, जब हमें मृत्यु आता है, मृत्यु के समय भी बहुत ज्यादा हमें कष्ट होता है, और जन्म के समय भी। जन्म के समय जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में कैसे रहता है 9 महीने, बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में। अगर हमें एक अंधेरे कमरे में जहां पर एक खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है ऐसे बंद करके रखा जाए तो कैसे रह पाएंगे हम? इतने कष्ट कष्ट होगा हमें। इसी प्रकार से 9 महीने तक बच्चा जो है ऐसी जगह पे रहता है, ना वो सांस ले पा रहा है, ना वो ठीक से खा पा रहा है, हिल भी नहीं पा रहा अपनी जगह में, इतना उसको कष्ट होता है। और दूसरा हम देखते हैं मृत्यु। मृत्यु के समय भी जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है। जरा यानी कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में इतने ज्यादा कष्ट होते हैं, वो हम देख सकते हैं हमारे घर में जो भी बड़े बूढ़े लोग होंगे, ना तो वो ठीक से सुन पाएंगे, ना वो देख पाते हैं। बुढ़ापे में कोई भी मनुष्य
सारे दांत भी झड़ जाते हैं, तो कोई चीज खा नहीं सकते, कोई भी चीज पचाने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है, चल भी नहीं सकते हैं ठीक से, दूसरे का सहारा लेकर के कुछ भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है बुढ़ापा एक और समस्या है जो सबको फेस करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम देखते हैं व्याधि यानी कि बीमारियां। बीमारियां भी हर किसी को फेस करनी पड़ेगी, सभी को होंगी। तो ये 4 समस्याएं हर जगह पर चलती रहती है। हम देखते हैं कि सबसे उच्च लोक जो है 14 लोक होते हैं, जिसमें से बीच में जो है वो पृथ्वी लोक है और सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मलोक आता है। ब्रह्मलोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनकी भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है। चौथे अध्याय में हमने गणना की थी ब्रह्मा जी का पूरा जो है कितना 100 साल वो जीते हैं, कितनी कितनी उनकी अवधि है, तो उनका दिन का टाइम जो है हमने निकाला था। इसी प्रकार से जितना उनका दिन का टाइम है उतना ही उनकी रात्रि भी होती है। इस प्रकार से पूरा उनके 100 साल होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है तो जीवों की भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा जी की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। फिर इस प्रकार से बार बार दिन रात होते रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जब है 100 साल के हो जाते हैं तो फिर से जब ब्रह्मा जी खत्म होंगे तो सारे के सारे 14 लोग खत्म हो जाएंगे, सारे के सारा जो ब्रह्मांड है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दो बार प्रलय होता है। एक एक तो नॉर्मल प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात होगी, और एक होता है महाप्रलय जिसमें ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी कि श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वी लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रहा है, खत्म हो ये पृथ्वी भी एक बार खत्म हो जाएगी, ब्रह्मलोक भी एक बार खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम रह रहे हैं जिस सृष्टि के अंदर वो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये भौतिक जगत जिसे हम कह रहे हैं खत्म हो जाएगा एक टाइम पर। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां पर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहां पर ये बाबा खत्म और बनना सृष्टि और प्रलय नहीं होगा, वो भगवान का लोक है। तो वो शाश्वत है, हमेशा रहता है, अव्यय। अव्यय यानी कि जो कभी भी खर्च नहीं होता, खत्म नहीं होता है, ऐसा एक जगत है। और वो कौन सा जगत है? वो है भगवान का लोक। तो भगवान का लोक क्या है? वहां पर किसे भगवान के लोक को कहते हैं गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पर जो गोलोक वृंदावन है उसी की तरह यहाँ पर जो गोलोक वृंदावन है वो वहीं से अवतरित जब भगवान हुए थे, तो भगवान ने यहाँ पर भी एक गोलोक वृंदावन बनाया ताकि यहाँ पर आकर के वो कुछ लीलाएं कर सके। तो यहाँ का जो गोलोक वृंदावन है वो वहीं के गोलोक वृंदावन से लिया गया, वहीं से आया है। वहां का छोटा सा हम कैसे ट्रेलर है, तो यहाँ पर केवल ट्रेलर है, पूरी की पूरी मूवी उधर ही है आध्यात्मिक जगत में। तो उधर भी भगवान क्या करते रहते हैं? लीलाएं करते हैं। जैसे यहाँ पर आके भगवान ने थोड़ी बहुत लीलाएं दिखाई थी, उधर भगवान बहुत सारी अपनी सी लीलाएं करते रहते हैं, अपने श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का लोक है। और भगवान के लोक के बारे में बहुत सारे वर्णन आते हैं शास्त्रों में। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसा है भगवान का लोक। वहां पर जो पत्थर है वो सारे के सारे चिंतामणि है। वहां पर जो भी पेड़ है वो कल्पतरु है। कल्पतरु यानी कि कोई भी इच्छा करेंगे, कोई भी फल की इच्छा करेंगे वही फल हमें दे देगा वो। वहां पर जो गाय है वो सुरभि गाय है जो बहुत सारा दूध देती है। और वहां पर लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का धाम है और वो नित्य है, हमेशा रहता है। अब यहाँ से मुकुंद माला स्तोत्र से लिया गया है। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो यहाँ पे कुलशेखर जो राजा है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान के लिए कि मुझे अभी, जब मैं पूरे होश और हवास में हूँ, जब मैं अच्छे से आपका नाम ले पा रहा हूँ, अभी तुरंत मुझे अपने चरणों में लगा दे। क्योंकि अंतिम समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरा अंतिम समय आएगा तब तो क्या हो जाएगा, मैं पूरा आपको याद नहीं कर पाऊंगा ठीक से, काफी सारी प्रॉब्लम्स बीमारियां आ जाएंगी।
इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो बुढ़ापे में हम भगवान को ठीक से याद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम झेल रहे होंगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि जो भक्ति करना है वो बुढ़ापे का काम है, जवानी का काम नहीं है बुढ़ापे में करना भक्ति। लेकिन बुढ़ापे में करेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक जीवित ही रहेंगे? आजकल के टाइम को देखें तो कोई गारंटी नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है। दूसरी चीज, अगर बूढ़ा कोई इंसान हो जाता है तो बुढ़ापे में भगवान का नाम लेना है, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं ठीक से, बोल नहीं पाते हैं बुढ़ापे में हम ठीक से। भगवान के बारे में श्रवण भी करना है तो ठीक से नहीं सुन पा रहे, सुनाई नहीं दे रहा है और ध्यान नहीं लग रहा है। बाकी अगर भगवान के लिए भोग बनाना है वो भी नहीं बना सकते हैं खुद से, चल नहीं पा रहे क्योंकि घुटनों में दर्द है, बैठ के हम चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए पर ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर सकते, कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम यही है जितना जल्दी हम शुरू कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता है हमारे पास कितना टाइम बचा है अभी। तो जितना जल्दी हम शुरू कर दें वो हमारे लिए सबसे सही है, और यंग एज में सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है। इस एनर्जी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और कोई भी चीज हम याद भी करना चाहे, भगवान की लीलाएं हो, श्लोकाज हो, जल्दी से याद कर सकते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से सारे ही फल प्राप्त हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार से मनुष्य ट्राई करता है, ये वेदों का अध्ययन करके, या कोई कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं ताकि जो पाप है वो खत्म हो जाए और हम अच्छे मार्ग में जाएं या अच्छी गति हमें मिले। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसको सारे के सारे जो भी फल है वो एक साथ मिल जाएंगे। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक जगह पे और वहां हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कुएं हैं। एक कुएं से हम कपड़े धोने के लिए पानी ला रहे हैं, फिर दूसरे कुएं से हम पीने के लिए पानी ला रहे हैं, एक कुएं से हम खाना बनाने के लिए पानी ला रहे हैं, एक कुएं से हम अपने जानवरों के लिए पानी ला रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक बड़ा सा तालाब मिल जाए तो हमारी सारी की सारी जितनी भी जरूरतें उधर से ही पूरी हो जाएंगी, फिर हमें अलग अलग जो है कुओं में नहीं जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान क्या है, उस बड़े से तालाब के समान है जो हमारी सारी ही जितने भी जरूरतें हैं उन सबको पूरा कर देता है। फिर हमें अलग अलग फलों के लिए अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं समझनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति की विशेषता क्या है? भगवान की भक्ति करने के लिए क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि केवल 1 सेकंड, एक क्षण में ही कोई भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। 1 सेकंड में ही कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन बस यही है कि कौन कितना सीरियस है। अगर हम भगवान को लेकर के सीरियस है, भक्ति को लेकर के सीरियस है, या अपनी मृत्यु को लेकर के भी सीरियस है कि हमें इसी जीवन में पूरा करना है, बार बार इधर नहीं घूमना है जन्म मृत्यु के चक्र में, सीरियस है, तो एक ही क्षण में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और शुरुआत कहाँ से होगी? भक्तों की संगति से। इस प्रकार भक्तों के संग में रह के हमें समझना चाहिए भगवान के विषय में। तो आज का अध्याय का सारांश, आज के अध्याय में हमने क्या क्या सीखा?
सबसे पहले अर्जुन ने 8 जो है सवाल पूछे, उनके भगवान ने जवाब दिए। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करना है इसके बारे में भगवान ने बताया। योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, भौतिक दुनिया में क्या क्या है और आध्यात्मिक दुनिया कैसी है, सब भगवान ने इसके बारे में बताया। फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, यानी कि शुद्ध भक्तों की संगति जो है कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों की कोई भी